अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इनकी बुक से एक्सरसाइज सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है अ गनर, एक गनमैन, अ गनर डिटेक्ट्स अ प्लेन, एक प्लेन को डिटेक्ट करता है एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उस वक्त हमने टाइम जो है वो ज़ीरो ले लिया है। अप्रोचिंग हिम, वो प्लेन जो है वो इसकी तरफ अप्रोच करता है विद द वेलोसिटी वी वेलोसिटी के साथ। तो ये वी वेलोसिटी किसकी है? प्लेन की है। द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, प्लेन तक जाने के लिए जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ना, बीइंग एच एंड के रिस्पेक्टिवली। हॉरिजेंटल डिस्टेंस एच है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो के है रिस्पेक्टिवली। अब वो जो गनर है, हिज गन कैन फायर अ शेल, उसकी गन जो है वो एक फाइट शेल कर सकती है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की जानब, विद एन इनिशियल वेलोसिटी म्यू, इनिशियल वेलोसिटी म्यू के साथ, ठीक है, यू के साथ या म्यू कह लें। फाइंड द टाइम, आपने टाइम फाइंड करना है जब ही शुड फायर द गन, वो गन में से फायर करे। एंड द कंडीशन ऑन यू, और यू पे हमने कंडीशन फाइंड करनी है, सो डैट ही मे एबल टू हिट द प्लेन, कि वो इस काबल हो कि प्लेन को हिट कर सके। इफ़ इट कंटिन्यूज इट्स फ्लाइट इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन, अगर प्लेन जो है वो अपनी फ्लाइट एक हॉरिजेंटल लाइन में कंटिन्यू करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक गनर है, उसने टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे एक प्लेन को डिटेक्ट कर लिया है, और प्लेन की वेलोसिटी कितनी है? वी है। अब वो वी वेलोसिटी से ही हॉरिजेंटल लाइन में आ रहा है। अब गनर ने ना एक शेल जो है वो फायर करना है, तो वो जाके प्लेन को लगे। ठीक है, तो वो हमने यू पे ऊपर कंडीशन देखनी है और टाइम देखना है, कि कितने टाइम बाद वो फायर, यानी कि कितना टाइम होगा तो फिर वो उसको फायर करे तो जाके लगेगी। तो मैं यहाँ पे डायग्राम से सारी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये हमारे पास है जनाब हमारे गनर, ये यहाँ पे खड़े हैं गनर। ठीक है, यहाँ से एक प्लेन आ रहा है, अभी यहाँ से प्लेन आया ही है, तो इसने टाइम टी ज़ीरो पे इसको डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये प्लेन का जो हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल जो है वो ये हमारे पास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एच डिस्टेंस है। कितना? एच डिस्टेंस है। ठीक है, हॉरिजेंटल। और वर्टिकल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल हमारे पास के डिस्टेंस है। कितना? के डिस्टेंस है। अब ये प्लेन आहिस्ता 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 यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्लेन है हमारे पास यहाँ तक आएगा। ठीक है, और यहाँ से गोली जल्दी 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 ऐसे हमने गोली मारनी है, या इस तरह हमने फायर करना है कि ये जो प्लेन है ना, जब यहाँ पे पहुँचे तो गोली भी, शेल भी हमारा यहाँ तक पहुँच के इसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तबाह कर दे। तो ये इसको लग जाना चाहिए, तो इस तरह हमने ये इसको करना है। तो फ़र्ज़ किया है कि ये पूरा जो है इसके लिए हम टाइम T2 करेंगे। ठीक है, इसके लिए T2 टाइम लेट करेंगे, और इसके लिए हम T1 लेट करेंगे टाइम। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लेके चलना है कि टाइम T1 जो है वो T2 के इक्वल आ जाए, यानी कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो बुलेट यानी कि फायर किया गया वो यहाँ तक पहुँचे, प्लेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हो, तो इस तरह हमने करना है। तो ये कंडीशंस हमने फाइंड करनी है किसके ऊपर? यू के ऊपर। और हमने टाइम फाइंड करना है कि कब हम शूट करें। हो सकता है कि प्लेन हमारा यहाँ तक आ गया, अभी तक हमने शूट ही नहीं किया। ठीक है, तो प्लेन यहाँ से यहाँ तक आया, हमारा शूट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह हमने लेके चलना है। देखे ना, फ़र्ज़ किया कि यहाँ तक प्लेन आ गया, अभी तक मैंने शूट नहीं किया, यहाँ तक भी आ गया, मैंने नहीं शूट किया, यहाँ तक भी आ गया, नहीं शूट किया। तो अब यहाँ जब आ गया प्लेन, मैंने यहाँ से शूट कर दिया, तो प्लेन जब यहाँ पे पहुँचा है तो इसको टच कर गया। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन फाइंड करनी है सब कुछ। तो चलिए आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं फार बुलेट, बुलेट के लिए चीज़ें लिखता हूँ। ठीक है, फार बुलेट, गोली के लिए हम चीज़ें लिखते हैं। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये हमें दी गई है कितनी? यू। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, टाइम बात करें तो गनर के लिए टाइम T1 है, तो टाइम हमारे पास यहाँ पे T1 है। और अगर हम गनर का ये डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हमारे पास के है। ठीक है, ये वाले देखें ना, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा के, डिस्टेंस आ गया के। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनेगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो हम वो इक्वेशन लगाया करेंगे जिसमें ये चीज़ें जो है जो हमें दी गई हैं वो सारी सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ना, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले मैं लिख देता हूँ, तो वो इक्वल होती है x इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, k आ जाएगी डिस्टेंस, और u की वैल्यू कितनी है, u ही है, और t यहाँ पे देखें तो t1 है, और प्लस हाफ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास -g होगी। -g क्यों, क्योंकि गन फाइट जो है वो ऊपर को जाएगा ना बुलेट, तो ग्रेविटेशन नीचे को होगी, बुलेट ऊपर को जाएगा तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और साथ आ जाएगा t1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें कि ये चीज़ नेगेटिव है, तो इधर आकर पॉजिटिव की हो जाएगी, तो आ जाएगा ये चीज़ इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगी k प्लस हाफ, ये प्लस का हो जाएगा ना इधर आके t1 का स्क्वायर, और ये इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा -u t1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर देखें तो 2 एलसीएम ले लूँगा, ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, दोनों तरफ जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 2k और प्लस g t1 का स्क्वायर और -2u t1 इक्वल टू 0 बन गया। तो पहले मैं स्क्वायर वाला लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, टी में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी किसमें, टी में, ठीक है, t1 में। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो a की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास g है, b की वैल्यू क्या है -2u है, और c की वैल्यू क्या है 2k है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू, x यहाँ पे t1 यूज़ हो रहा है तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा t1 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2a, ये फार्मूला होता है। अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा t1 इज इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस 2u हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बाई बी ये है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और दो बार 4 और यू स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है, ये है जी, और जी है ना, हाँ जी, ए, सी की वैल्यू 2k है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या है, जी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, तो यहाँ से t1 इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 4 देखे कॉमन आ गया अंदर से, तो ये हमारे पास बन जाएगा यू स्क्वायर -2gk, ठीक है, gk, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2g। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे सभी, तो हमारे पास t1 बच जाएगा u, बल्कि 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बच जाएगा u प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये हमारे पास 4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो वो 2 बाहर आएगा, तो वो भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लूँगा ना, तो बन जाएगा यू स्क्वायर -2gk, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2g, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास t1 इक्वल आ गया u/g, और प्लस माइनस यू स्क्वायर -2gk/g, ठीक है। अब ये देखें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक टाइम प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये जो प्लस का टाइम होगा ना, प्लस वाले का टाइम, यानी कि ये जो प्लस वाली वैल्यू होगी, ये कब होगी कि पहले गोली बुलेट ऊपर गई है, तो फिर वहाँ पे जाके रेस्ट पे हो जाती है, कोई भी चीज़ ऊपर को जाए ना तो वो जाके वहाँ पे रेस्ट पे हो जाती है, फिर वो नीचे आती है, ठीक है। तो जब ये जो टाइम प्लस वाला लूँगा ना, तो दो चीज़ें ऐड होंगी, यानी कि टाइम ज़्यादा होगा प्लस वाला, तो वो है कि वो जो गोली जब ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद फिर जो वापस आएगी उस वक्त टकराएगी, तो वो वाला टाइम होगा। लेकिन माइनस वाले टाइम की बात करूँ तो वो सीधा सीधा जाके लगता है वो होगा, तो हैंस आवर रिक्वायर्ड आंसर जो होगा हमारा, जो है टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम रिक्वायर्ड जो हमें है, जो कि सीधा जाके उसको लगेगा, तो वो हमारे पास आएगा t1 इज इक्वल टू u/g, माइनस वाला होगा, ठीक है, प्लस वाला नहीं हम लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते गोली ऊपर से वापस आके फिर टकराए, ठीक है, /g, और इसका स्क्वायर रूट, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड आ गया। अब देखें, अब हम चीज़ें लेके चलते हैं किसके लिए, अब प्लेन के लिए, ठीक है। अब हम फार प्लेन कर लेते हैं, फार प्लेन। तो प्लेन के लिए अगर हम देखें तो प्लेन को, तो प्लेन की वेलोसिटी को क्या कहा गया था, तो क्या कहाँ गई, प्लेन की वेलोसिटी को v कहा गया था, और इसमें अगर हम देखें तो प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे t2 यूज़ हो रहा है, t2, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h है, और उसने कहा है कि वो कंटिन्यू रखे अपनी फ़्लाइट को हॉरिजॉन्टल लाइन में भी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास सिंपल s इज इक्वल टू vt का फार्मूला लगता है। तो प्लेन की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वो v है, डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो वो हमारे पास h है, और अगर बस डिस्टेंस और टाइम की बात करूँ तो वो हमारे पास t2 है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये सादा सा फार्मूला जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए, तो ये फार्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा h इज इक्वल टू वी और t की जगह T2 आ जाएगा। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h/v। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू भी आ गई, T2 की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से देखें, अब गौर करिएगा इस कंसेप्ट पे, अब इस कंसेप्ट पे ना गौर करिएगा थोड़ा सा। क्या वो ये है कि लेट द बुलेट इज फायर्ड आफ्टर टाइम टी, देन देखें हमने बुलेट उस वक्त फायर करनी है। मैंने कहा था ना कि यहाँ तक प्लेन आ गया अभी भी मैंने नहीं फायर की, यहाँ तक आ गया अभी भी नहीं फायर की, यहाँ तक आ गया अभी भी नहीं फायर की। जब प्लेन यहाँ तक पहुँचा उस वक्त मैंने यहाँ से फायर कर दिया, तो जल्दी जल्दी बुलेट यहाँ तक पहुँच गई, प्लेन उस वक्त यहाँ तक पहुँच गया। तो ये वाला जो टाइम होगा ना हमारे पास, कौन सा, ये वाला जो टाइम होगा ये हमारे पास टी टाइम होगा। यानी कि इतना टाइम गुजर गया था लेकिन मैंने फिर भी बुलेट फायर नहीं थी की। ठीक है, यानी कि इतना टाइम गुजर गया था मैंने फिर भी बुलेट फायर नहीं थी की। और ये T1 जो है, ये T1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ये जो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये वो है कि जब तक मैंने बुलेट जो है वो नहीं थी की। तो यहाँ पे लिखा है लेट द बुलेट इज़ फायर्ड आफ्टर द टाइम टी, टाइम टी के बाद मैंने बुलेट फायर किया। ठीक है, टाइम टी गुजर जाने के बाद मैंने बुलेट फायर किया। तो हमारे पास आ जाएगा T प्लस T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बुलेट जब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, और ये फिर ये जब मैंने फायर की, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये वाला पूरा टाइम बनेगा ना। देखें, प्लेन ने पूरा इतना आना था, तो इतना टाइम तो मैंने गोली नहीं चलाई, और जब मैंने गोली चलाई तो उतना जितना टाइम लगेगा, यानी कि गोली चलाई प्लेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, तो टोटल जो T2 है वो किसके इक्वल आएगा, ये जब मैंने गोली चलाई, गोली अभी तक नहीं चलाई, और जब गोली चलाई तो प्लेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये T1 होगा ना टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने गोली उस वक्त चलानी है कि प्लेन यहाँ से यहाँ आ जाए उस वक्त। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाए। तो मैंने कहा कि T2 जो मुकम्मल है ना एरोप्लेन का, यानी प्लेन का जो मुकम्मल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जब अभी तक मैंने गोली नहीं चलाई, और फिर जब मैंने गोली चलाई तो इतने वक्त में जाके टकरा गई। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने लिख दिया कि गोली अभी नहीं चलाई, और जब चला दी है ये बराबर हो जाए ये पूरे हॉरिजॉन्टल टाइम के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो T का आंसर आ जाएगा किसके, T2 माइनस T1 के। तो T किसके इक्वल आ जाएगा, T2 की वैल्यू हमारे पास ये है, T2 की वैल्यू है h/v, और माइनस, और ये वाली वैल्यू लिखूंगा तो ये माइनस बाहर है तो अलामत चेंज कर देगा, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। बाहर वाला साइन जो है ना वो अंदर वालों की चेंज कर देगा, -2gk/g और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसका एलसीएम ले लें तो T इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास GV एलसीएम आ जाएगा, इसके बटे के नीचे G नहीं है तो G इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा HG, और माइनस इसके बटे के नीचे V नहीं है तो UV प्लस V मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट U² माइनस 2gk। और ये हमारे पास जो है टाइम आ गया कि इतना टाइम, इतने टाइम बाद मैंने गोली चलानी है। ठीक है, टाइम के ऊपर कंडीशन आ गई। अब हम कंडीशन फाइंड करेंगे किसकी, यू के ऊपर कंडीशन। तो यू की कंडीशन देखने के लिए तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, कौन सी, GT1² माइनस 2UT1 और +2 के इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने लिख दी। तो यहाँ से अगर मुझे रियल रूट्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC होता है जो कि इक्वल टू 0 इक्वल होना चाहिए। तो B² माइनस 4AC की अगर हम बात करें तो ये देखिए B² माइनस 4AC स्क्वायर रूट के अंदर जो वाली चीज़ थी, स्क्वायर रूट के अंदर जो वाली चीज़ थी B² माइनस 4AC वही होती है। तो सोल्व करके स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास चीज़ आई थी वो क्या थी, U² माइनस 2gk इक्वल टू, अगर आपके पास यानी कि क्वेश्चन को लेंथी करना हो ना तो ये B² माइनस 4AC दोबारा वैल्यूज पुट करके इनको दोबारा सोल्व करके ना आप सारा लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से U² ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा 2gk, और ये हमारी दो रिक्वायरमेंट्स आ गई, एक ये T और ये हमारे पास ये। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, फिर बुक को देख के जिस तरह आपका आंसर हो तो उस तरह लिख लीजिएगा। ये हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो U अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो ये आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2gk का स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।